तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां प्राचीन श्राप, पिछले जन्म के डरावने सपने और हर कदम पर मौत का खौफ एक साथ मिल जाते हैं। कहानी का रहस्य द मिस्ट्रीज ऑफ बिरमपुर पुराण। यकीन मानिए, ये किसी आम गांव की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी भयानक रात की दास्तान है जहां एक गलत कदम का मतलब है सीधे मौत। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर मानसिकता क्या थी? कौन सी खौफनाक ताकतें इन अंधेरों में छुपी हैं? आज हम यही सब डिकोड करेंगे। सफर बहुत ही रहस्यमयी होने वाला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रात कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये शब्द सुनने में जितने साधारण लग रहे हैं ना, इसके पीछे की हकीकत उतनी ही डरावनी है। ये सख्त चेतावनी थी तांत्रिक महाराज की, जिन्होंने पूरे गांव में एक कड़ी पाबंदी, एक तरह का स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा दिया था। अब सोचिए जरा, जब एक ताकतवर तांत्रिक खुद किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी कर रहा हो और गांव का मुखिया पहरा दे रहा हो, तो खतरे का लेवल क्या होगा? ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, इस अंधेरे में कुछ ऐसा था जो जिंदा लोगों को निगल जाता है। ये चेतावनी कोई आम निर्देश नहीं थी, ये जिंदगी और मौत के बीच की एक आखिरी लकीर थी। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, नियम तो टूटने के लिए ही होते हैं ना। इस सख्त पाबंदी के बावजूद हमारे सामने दो बिल्कुल ही अलग सोच आकर टकराती हैं। एक तरफ है इशिता। उसका मकसद एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल है। उसे किसी भी हाल में मृत्युंजय अमृत का सैंपल चाहिए। अपना करियर, अपना फ्यूचर, बस यही दिख रहा है उसे। वो इन राजा रानी और भूतों की कहानियों में उलझना नहीं चाहती और सुबह होने से पहले उसको गांव छोड़ना है। और दूसरी तरफ है मेघना। मेघना की हालत बिल्कुल अलग है। उसे पिछले जन्म के धुंधले सपने आ रहे हैं। वो खुद को एक राजकुमारी के रूप में महसूस कर रही है। उसका इस गांव और उस खंडर हो चुके महल से एक ऐसा लगाव बन गया है जिसको किसी लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता। और यही आंतरिक टकराव इन दोनों शहरी लड़कियों को उस मौत भरी रात में बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। अब इन अलग अलग इरादों का नतीजा क्या निकला? घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू हुई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। रात के ठीक 9 बजे थे। पाबंदी के बावजूद दोनों लड़कियां घर के पिछले दरवाजे से चुपके से निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। वही जंगल के रास्ते में राजू नाम के एक आम गांव वाले पर अचानक जानलेवा हमला होता है। उधर मुखिया का बेटा अनुज, वो भी घरवालों से झूठ बोलकर उस अंधेरे में निकल पड़ता है, क्योंकि उसे इन लड़कियों की फिक्र खा रही थी। आधी रात होते होते तो हालत ऐसी हो गई कि इन तीनों, मेघना, इशिता और अनुज को अपनी जान बचाकर किसी तरह पुराने किले की तरफ भागना पड़ा। ये एक ऐसी अफरा-तफरी भरी रात थी जहां हर एक पल मौत उनके पीछे घूम रही थी। खैर, आप सब जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इस अंधेरे में सबसे बड़ा खतरा था किसका? वो खतरा थे निशीलो। ये जंगल में भटकने वाली ऐसी डरावनी शैतानी ताकतें हैं जिनके आने की सिर्फ एक निशानी है, बम पम पम की एक अजीब सी लयबद्ध आवाज। जब राजू जंगल से गुजर रहा था ना, तो डर के मारे उसके हाथों से सिगरेट तक नहीं सुलग रही थी। और ठीक उसी वक्त उसने वो आवाज सुनी। निशीलो का हमला इतना अचानक और भयानक होता है कि अचानक जमीन से एक रहस्यमयी ताबूत, यानी एक कॉफिन, अपने आप निकलता है, खुलता है और दो बेहद डरावने हाथ शिकार को जिंदा ही उसके अंदर खींच लेते हैं। राजू के साथ लिटरली यही हुआ। 1 सेकंड में सब शांत और राजू गायब। ये मौत एकदम साफ प्रूफ थी कि तांत्रिक की चेतावनी बिल्कुल सच थी। अब कहानी में एक बिल्कुल नया और हैरानगेज मोड़ आता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है ना, खतरे बाहर से निकलकर दिमाग के अंदर के रहस्यों में तब्दील हो जाते हैं। यहां दो बहुत ही अलग लोगों को अलौकिक अनुभव हो रहे थे। एक तरफ थे तांत्रिक महाराज, जो गहरे ध्यान और मंत्र जाप के जरिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ मेघना, जो सुबह करीब 4 बजे अपने बिस्तर पर सोते हुए एक बेहद सटीक और उतना ही डरावना सपना देख रही थी। सोचिए जरा, एक तरफ ताकतवर जादू है और दूसरी तरफ एक ऐसी स्मृति जो शायद सदियों पुरानी है। ये दोनों अलग अलग दर्शन ही इस भूल भुलैया का आगे का रास्ता तय करने वाले थे। अगर हम इन दोनों के विजन्स को ध्यान से देखें तो एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। तांत्रिक ने अपने ध्यान में क्या देखा? उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक चमकती हुई तितली है जो उन्हें रास्ता दिखा रही है। वो तितली उन्हें चलते चलते एक ऐसी जगह ले जाती है जहां जमीन पर एक खुफिया दरवाजा लगा हुआ है, एक तहखाना। वहीं दूसरी तरफ मेघना का सपना एक बिल्कुल ही अलग क्लू दे रहा था। वो देख रही थी कि अपने उसी राजकुमारी वाले अवतार में वो उसी पुराने महल के अंदर घूम रही है, जहां उसका लक्ष्य तहखाना ढूंढना नहीं, बल्कि उस तहखाने तक पहुंचने की एक बड़ी सी चाबी ढूंढना है। मतलब तांत्रिक को मिली मंजिल
और मेघना को मंजिल खोलने का रास्ता। मेघना का जो सपना था ना, वो कोई आम सपना नहीं था। वो बिल्कुल एक नक्शे की तरह था। इसके स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप, एक खास गलियारे से होकर गुजरना। दूसरा स्टेप, सामने दिखने वाली एक विशिष्ट अलमारी को खोलना। तीसरा स्टेप, अलमारी के अंदर रखे एक बक्से को बाहर निकालकर खोलना। और चौथा और आखिरी स्टेप, उसमें से वो बड़ी सी चाबी निकालना। सपने में तो मेघना ने ये सब बड़े आराम से कर लिया, लेकिन बिस्तर पर उसका पूरा शरीर डर और पसीने से भीग चुका था। ये 4 स्टेप्स ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। आखिरकार रात का वो खौफनाक अंधेरा छट ही गया। सुबह की पहली किरण के साथ तांत्रिक महाराज और बाकी गांव वाले उस श्रापित राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं। तांत्रिक का निर्देश बिल्कुल क्लियर था कि एक भी कमरा, एक भी गलियारा छूटना नहीं चाहिए। सबको लग रहा था कि दिन की रोशनी है तो खतरा थोड़ा कम होगा और वो जमीन वाला दरवाजा ईजिली मिल जाएगा। लेकिन क्या एक सदियों पुराना श्रापित महल इतनी आसानी से अपने राज खोल देगा? बिल्कुल नहीं। दिन का उजाला भी उस महल में उन्हें सुरक्षित नहीं कर पाया। ये महल किसी मयेज यानी भूल भुलैया से कम थोड़ी था। पूरा दिन लगाने के बाद भी गांव वाले आधे महल की छानबीन नहीं कर पाए थे। और हालात ये थी कि बंद कमरों का दरवाजा खोलते ही हजारों चमगादड़ों का झुंड शोर मचाता हुआ बाहर निकलता था। पर सबसे भयानक बात तब हुई जब एक कमरे में मनीष नाम के गांव वाले का आमना सामना एक बेहद ही रहस्यमयी लवादे वाले शख्स से हो गया। अचानक दरवाजा बंद हुआ और मनीष की आखिरी चीख उन्हीं दीवारों में दफन होकर रह गई। दिन की रोशनी में भी मौत का साया वहीं था और मंजिल दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। ऐसे ही भटकते हुए शाम ढलने लगती है। तांत्रिक और बाकी गांव वाले हार मानकर वापस लौटने ही वाले होते हैं कि तभी एक उम्मीद की किरण मिलती है, या यूं कहें कि एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है। मेघना आगे आती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को उस तखाने तक लेकर जा सकती हूं। सोचकर देखिए, एक शहरी लड़की जो आज से पहले उस महल के अंदर कभी नहीं आई, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि उसे रास्ता पता है। मुखिया को तो यकीन नहीं हुआ, पर तांत्रिक फौरन समझ गए कि यहां कोई बहुत बड़ी अनजानी शक्ति काम कर रही है। उन्होंने मेघना को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। और यहां आकर सपना और हकीकत एक दूसरे से मिल जाते हैं। जो कुछ मेघना ने अपने सुबह 4 बजे के सपने में देखा था, वो बिना किसी हिचकिचाहट के एग्जैक्टली वैसा ही करती है। वो पूरी भीड़ के आगे आगे चलती है, ठीक उसी गलियारे में जाती है, वही अलमारी खोलती है, वही बक्सा निकालती है और सबकी फटी आंखों के सामने उस बक्से के अंदर से वही आकर्षक असली चाबी निकाल लेती है। गांव वाले और तांत्रिक हैरानी से सुन पड़ गए। एक सपना हकीकत बन चुका था। बिना रुके वो उस चाबी को लेकर सबको एक अंधेरे कमरे में ले जाती है, जहां जमीन पर ठीक वही दरवाजा था जैसा तांत्रिक ने ध्यान में देखा था। आखिरकार मंजिल मिल ही गई। मेघना जमीन पर लगे उस दरवाजे के छेद में चाबी डालती है और उसे घुमाती है। 1, 2 और 3, ठीक 3 बार। एक भारी आवाज के साथ लॉक खुल जाता है। जब गांव वाले मिलकर उस दरवाजे को उठाते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तहखाने के अंदर एक शीशे के बक्से में सुरक्षित रखी थी वो चीज जिसके लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा था। बेरमपुर पुराण, एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी किताब जिसकी ताकत के किस्से सबने सुने थे। सपने और जादू के मिलने से आखिरकार सदियों पुराना ये रहस्य आज खुल ही गया। लेकिन एक बात तो तय है ना, ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली चीजें यूं ही बिना किसी सुरक्षा के थोड़ी रखी जाती हैं। जैसे ही मेघना ने अपने हाथ बढ़ाकर उस किताब को शीशे के बक्से से उठाया, महल की हवा अचानक बदल गई। तहखाने के अंदर एक अजीब सा शोर गूंजने लगा और देखते ही देखते हर एक कोने से डरावने जहरीले बिच्छुओं का एक बड़ा झुंड निकलकर सीधे उनकी तरफ आने लगा। ये उस महल का प्राचीन सुरक्षा चक्र था। किताब मिलने की खुशी एक ही पल में जान बचाने की अफरा तफरी में बदल गई। सब अंधाधुंध बाहर की तरफ भागे, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। सच कहूं तो इस सफर का मौत का आंकड़ा बेहद भयानक था। राजू को जंगल में निशीलों ने जिंदा ताबूत में खींच लिया था। मनीष को महल के अंदर उस रहस्यमयी शख्स ने मार डाला। और जब किताब उठाई गई तब भागते वक्त 2 गांव वाले सीढ़ियों पर उन्हीं जहरीले बिच्छुओं का शिकार बन गए। उन बिच्छुओं ने देखते ही देखते उनके शरीर को कंकाल में बदल दिया। इन सभी भयानक मौतों को देखकर समझ आता है कि इस बीरमपुर पुराण को हासिल करने की असली कीमत आखिर क्या थी। अंत में बचने वाले किसी तरह जान बचाकर वापस किले तक पहुंच ही जाते हैं। मेघना के हाथों में अब वो बीरमपुर पुराण है जिसने न जाने कितने ही रहस्यों को अपने अंदर छुपा रखा है।
लेकिन इस सब के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। एक मॉडर्न शहर में रहने वाली लड़की जिसका इस गांव या इन लोगों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, आखिर उसे इस किताब और इस तहखाने के इन सदियों पुराने रहस्यमयी रास्तों की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? क्या सच में वो पिछले जन्म की कोई राजकुमारी है, या फिर ये सब किसी बहुत बड़ी अनदेखी साजिश का हिस्सा है? एक ऐसी साजिश जिसके रहस्य अभी खुलने बाकी हैं।